चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक की जिसका नाम है विशेषण। और कोशिश करूंगा कि इन 15 दिनों में आपका हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए बने रहिए बस हमारे साथ। टॉपिक है विशेषण। विशेषण, आपने दो शब्द सुने होंगे हिंदी के अंदर। एक शब्द होता है विशेष्य। एक शब्द क्या होता है? विशेष्य। और एक शब्द होता है विशेषण। विशेषण, ठीक है। और एक शब्द होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषण। और एक शब्द होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण। आज बिल्कुल विद इन सेकंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट करवा दिया जाएगा, बस बने रहिएगा। ठीक है, देखिए अगर विशेषण की बात करें भाई, अगर विशेषण की बात करें तो ये क्या चीज है? क्या चीज है? मैं कहूंगा जी विशेषण किसे बोलते हैं जी? विशेषता को। विशेषता, विशेषता को ही विशेषण कहा जाता है। मैं कहूं कि विशेषता या विशेषण इक्वल शब्द है। विशेषता को विशेषण कहा जाता है, यह बात ध्यान में रखना कि विशेषता ही क्या है? विशेषण है। अब इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं विद ट्रिक के साथ। देखिएगा, मेरे पास शब्द है विशेषता। क्या है? विशेषता। अगर ये विशेषता किसी संज्ञा की है, अगर ये विशेषता किसी संज्ञा की है, या फिर यही विशेषता किसी सर्वनाम शब्द की है, जो अभी अभी हमने पढ़े हैं सर्वनाम। अगर ये विशेषता किसी संज्ञा की है या फिर ये विशेषता किसी सर्वनाम की है, तो ये विशेषता क्या कहलाएगी? विशेषण कहलाएगी। तो यही विशेषता विशेषण कहलाएगी। यही विशेषता क्या कहलाएगी? विशेषण। अगर ये विशेषता किसी संज्ञा की हो या फिर ये विशेषता किसी सर्वनाम की हो, पहली बात। दूसरी बात लिख लीजिए, दोबारा फिर मैं लिखता हूं विशेषता। विशेषता, दोबारा फिर हम लिखते हैं विशेषता। अगर यही विशेषता किसी क्रिया शब्द की हो, यही विशेषता किसी क्रिया शब्द की हो, तो अगर यही विशेषता किसी क्रिया शब्द की है तो वो कहलाएगी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, ठीक है जी। नंबर 3 हमारे पास है विशेषता। अगर ये विशेषता किसी विशेषता की ही हो, अभी केवल लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा इसी को। अगर यही विशेषता किसी विशेषता की ही हो, विशेषता, अगर यही विशेषता किसी विशेषता की ही हो, तो ये कहलाएगी प्रविशेषण। बस ज्यादा ही ज्यादा ना वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो के व्यू पे ही डिपेंड करता है कि हमें कितना मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टोरी लगा लीजिए कीजिए भाई इस वीडियो की, स्टेटस पे लगा लो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जोड़ दो। ठीक है, विशेषता किसी विशेषता की हो तो प्रविशेषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रविशेषण। अभी आपको प्रविशेषण क्या है ये समझाना है, अभी आपको क्रिया विशेषण क्या है ये समझाना है, और अभी आपको विशेषण क्या है ये समझाना है, और उसके साथ साथ विशेषण बताना है। चलिए अब हम इसको रफ कर देते हैं, समझाना शुरू कर देते हैं। देखिएगा, मैंने कहा अगर ये विशेषता किसी संज्ञा की है, अगर ये विशेषता किसी सर्वनाम की है तो क्या कहलाएगी? विशेषण कहलाएगी। अगर यही विशेषता किसी क्रिया की है तो क्रिया विशेषण कहलाएगी, और यही विशेषता किसी विशेषता की है तो प्रविशेषण। अगर मैं बात करूं, यही दोनों टॉपिक इंग्लिश में भी हैं आपके, ENGLISH, यही दोनों टॉपिक इंग्लिश में भी सेम है, मगर ये टॉपिक इंग्लिश में होता ही नहीं है, ये टॉपिक केवल हिंदी में होता है, क्योंकि इंग्लिश वाले तो इसको भी क्रिया विशेषण ही मानते हैं, प्रविशेषण को क्रिया विशेषण मानते हैं। चलिएगा एग्जाम्पल के द्वारा आपको स्पष्ट करता हूं। मैंने कहा वह काला, अगर वह को भी रहने दें, बस डायरेक्ट लिखे काला कुत्ता, काला कुत्ता भौंक रहा है, भौंक रहा है। अभी देख लेता हूं कि स्क्रीन में ये दिखाई भी दे रहा है, यानी पूरा भौंक रहा है, दिखाई दे रहा है भाई यहां तक तो, काला कुत्ता भौंक रहा है। ठीक है, और नंबर 2 पे मैंने यहां पे लिख दिया राम धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और नंबर 3 पे हमने यहां पे लिख दिया राम बहुत
काला लड़का है। ठीक है, हमने ये वाक्य लिख दिए कुछ। ठीक है, अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा कि काला कुत्ता, कुत्ता कैसा है जी? काला। कुत्ता कैसा है जी? काला। तो ये काला शब्द क्या हो गया जी? विशेषण हो गया, क्योंकि किसकी विशेषता है? कुत्ते की। और कुत्ता क्या है? एक संज्ञा। तो मैंने कहा संज्ञा की विशेषता क्या है? विशेषण है। ये संज्ञा है, मैं कहूंगा कुत्ता कैसा है? काला है जी। ठीक है, तो ये काला क्या है? विशेषण है। ठीक है, मैं कहूंगा राम धीरे धीरे चलता है। इसमें राम की विशेषता क्या है? राम की कोई भी विशेषता नहीं है इसमें। ठीक है, राम कैसा है? नहीं पता। मैं अगर पूछूं राम कैसा, जैसे आपने पूछा ना कुत्ता कैसा है? काला है। राम कैसा है? हमें नहीं पता। मगर चलता कैसे है? चलता कैसे है? तो आप बोलोगे जी धीरे धीरे। तो चलना तो क्या है? क्रिया है। चलना तो क्या है? क्रिया है। चलना कोई संज्ञा थोड़ी ना, चलना तो क्रिया है। अब ये क्रिया के बारे में आया धीरे धीरे, तो अर्थात ये तो क्रिया की विशेषता है कि चलता धीरे धीरे है। राम कैसा है? हमें नहीं पता, मगर चलता धीरे धीरे है, अर्थात ये चलने की विशेषता धीरे धीरे। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के साथ में आया हुआ है। ठीक है, अभी पिछले टॉपिक में हमने समझाया था साथ में आने वाला। अभी यहाँ पे हम कह रहे हैं राम बहुत काला है। राम कैसा है? काला है। कैसा लड़का है? काला लड़का है। मगर कितना? बहुत। ये तो काला तो हमारा हो गया विशेषण, बिल्कुल हो गया जी, विशेषण हो गया काला तो, क्योंकि किसके लिए आया? राम के लिए आया है। मगर ये बहुत किसके लिए आया? राम के लिए आया क्या? नहीं, बहुत किसके लिए? काले के लिए। काला कितना? बहुत। अर्थात ये विशेषण के लिए ही आया, या फिर मैं कहूं कि एक विशेषता के लिए ही आया बहुत। तो ये क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट, विशेषण, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो इनमें रखा ही कुछ नहीं है, बिल्कुल 5 सेकंड का काम है अगर ये टॉपिक, क्योंकि क्वेश्चन यहां से निकलते हैं कि विशेषण कौन सा है, क्रिया विशेषण कौन सा है, प्रविशेषण कौन सा है। चलिएगा दोबारा से अगले एग्जाम्पल के साथ आपको स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आया भी है या नहीं आया है। हमने यहां पे लिखा सीता बहुत सुंदर है। ठीक है, और यहां पे लिखा सीता मीठा गाती है। और यहां पे लिखा सीता बहुत कम बोलती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस वाक्य में विशेषण क्या है? पहले वाले वाक्य में तो आप कहोगे जी ये सीता जो है ना सुंदर है। सीता की विशेषता क्या है? कि सुंदर है। सीता की विशेषता है कि वो सुंदर है। तो सीता क्या है? देखिएगा, एक शब्द और था जो हम शुरू में पढ़ा रहे थे, विशेष्य। विशेषण तो आपको पता चल गया कि विशेषता को विशेषण बोलते हैं, तो विशेषण हो गया जी, क्योंकि विशेषता है सीता की कि वो सुंदर है, विशेषण। ठीक है, अब आप समझ लीजिए विशेष्य क्या है? ये विशेषता जिसकी होती है, ये विशेषता जिसकी होती है उसे ही विशेष्य कहा जाता है, अर्थात उस संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है, क्योंकि सीता क्या है? विशेष्य है जी, विशेष्य। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, उपरोक्त वाक्य में विशेष्य पद कौन सा है, या फिर उपरोक्त वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो विशेषण तो हो गया जी सुंदर, और सीता हो गई जी विशेष्य। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि उपरोक्त वाक्य में सीता का विशेषण कौन है, या फिर उपरोक्त वाक्य में सुंदर विशेषण शब्द का विशेष्य कौन है। तो कंफ्यूजन में मत रहना भाई, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वही तो विशेष्य है, अर्थात ये विशेषता जिसकी है वही विशेष्य है। विशेषता किसकी है? सीता की। तो सीता क्या है? विशेष्य। और सीता की विशेषता क्या है? सुंदर। तो सुंदर क्या हुआ? विशेषण। अब आप कहोगे जी सर ये बहुत भी बच गया, ये बहुत क्या है? अच्छा, ये सीता बहुत है या सुंदर बहुत है? सीता ज्यादा है या सुंदर ज्यादा है? तो आप कहोगे जी सुंदर ज्यादा है, तो ये बहुत आया है सुंदर के लिए, तो बहुत क्या हो गया जी? विशेषता के लिए आया है, तो प्रविशेषण, क्योंकि विशेषता के लिए आने वाला शब्द क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? थोड़ा सा और क्लियर किए देते हैं। सीता मीठा गाती है। सीता कैसा गाती है? मीठा। तो सीता की विशेषता क्या है? अगर आपके मन में आ रहा है कि मीठा गाना उसकी विशेषता, नहीं, गलत हो गए हो आप। सीता की यहां पर विशेषता ही नहीं है, क्योंकि सीता कैसी है हमें नहीं पता, मगर गाती कैसे है? मीठा। ये तो गाने के लिए आया ना मीठा, तो गाना क्या है हमारा? क्रिया। क्रिया, तो मीठा क्या हो गया जी? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हो गया, हाँ या ना? अब नीचे वाला वाक्य आ जाओ, सीता बहुत कम बोलती है। सीता की विशेषता क्या है? अर्थात इस वाक्य में विशेषण क्या है? नहीं है, मगर यहां पर है क्या? फिर बोलना क्या है? क्रिया। कैसा बोलती है? कम। तो कम क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया
विशेषण। तो बहुत किसके लिए आया है? बोलने के लिए, कम के लिए, सीता के लिए। बहुत आया जी कम के लिए, तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण। प्रविशेषण। क्लियर हुआ? हो गया होगा क्लियर। फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, दोबारा फिर इसको क्लियर किए देंगे। अभी आगे चलते हैं। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो आगे चल पड़ते हैं, आगे समझ लेते हैं कि ये क्या है। प्रविशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, जब हम इसके बेसिक को समझेंगे तो और भी समझ में आएगा। देखिए भाई, विशेषण के बारे में अभी कहा कि विशेषण क्या होता है जी? विशेषण एक विशेषता होता है। विशेषण एक विशेषता होता है जो किसी संज्ञा की भी हो सकता है और जो किसी सर्वनाम की भी हो सकता है, बस इतना ही। ठीक है, तो भेद कितने होते हैं जी? इसके भेद होते हैं जी 4। भेद कितने होते हैं? 4। अच्छा, वैसे जो विशेषण के भेद हैं उनका क्रम कुछ और है, मैं कुछ और क्रम से करवा रहा हूं, अर्थात नंबर जो 1/2 है उसको कुछ और टाइप से करवा रहा हूं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला हम भेद करेंगे संख्यावाची विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अभी आपको विशेषण का टॉपिक चल रहा है तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से समझा देते हैं। 1 2 3 4। मेरा क्वेश्चन है, एक बच्चा पढ़ रहा है, और एक है कि छोटा बच्चा पढ़ रहा है, और एक है जी सुंदर बच्चा या गंदा बच्चा या काला बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, एक है जी नालायक बच्चा पढ़ रहा है। इनमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो विशेषण नहीं है? इनमें से कौन से वाक्य में विशेषण प्रयोग नहीं हुआ? मुझे पता है कि लगभग बच्चे यहाँ पे बोलते जी एक बच्चा पढ़ रहा है इसमें विशेषण नहीं है, मगर सच्चाई बताऊं, एक बच्चा पढ़ रहा है में एक विशेषण है, छोटा बच्चा पढ़ रहा है में छोटा विशेषण है, काला बच्चा पढ़ रहा है में काला विशेषण, और नालायक बच्चा पढ़ रहा है में नालायक भी विशेषण है। ये सारे के सारे शब्द विशेषण है। अब ले लीजिए शॉर्टकट क्या है बेटा, संज्ञा से पहले अगर कोई भी शब्द आया है, संज्ञा से पहले अगर कोई भी शब्द आया है वाक्य में, कोई भी शब्द, और वो उसी के लिए आया है तो वो विशेषण होता है। विशेषण होता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा एक बोरी चावल की, तो ये एक किसके लिए आया है? एक कौन? बोरी। तो ये एक क्या है? विशेषण है। एक क्या है? विशेषण है। एग्जाम्पल देता हूं, सरनाम में यहां पे ही तो कंफ्यूज थे आप, यहीं पे तो कंफ्यूज थे। वह बच्चा रो रहा है, हमने वाक्य लिखा वह बच्चा रो रहा है, ये वह किसके लिए है? बच्चे के लिए। वह कौन? बच्चा। अर्थात संज्ञा से पहले जो भी शब्द आएगा, ये थी संज्ञा, संज्ञा से पहले जो भी शब्द आया है और अगर वो उसी के लिए है तो वो क्या है? विशेषण। तो ये वह भी क्या है? विशेषण है। विशेषण कौन सा विशेषण? जिसको हम बोलते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो 4 भेद हम कर रहे हैं, अब इनसे समझाऊंगा। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? देख लीजिए भाई, अगर कोई भी संख्या किसी संज्ञा के लिए उससे पहले आई हो तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। या फिर मैं कहूं, अगर कोई भी संख्या किसी संज्ञा या नाम के बारे में आई हो तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगी। संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। और संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण हो सकते हैं, जैसे एक बच्चा सो गया और कुछ बच्चे खेल रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं स्पीडली समझाने की, तो हो सकता है लिखाई में थोड़ा सा समझ में ना आए, तो बिल्कुल फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बच्चा सो गया, यहां पे एक क्या है? संख्या, और कुछ बच्चे सो गए, कुछ भी क्या है? संख्यावाची शब्द है। मगर ये निश्चित संख्या है कि संख्या कितनी है, और ये अनिश्चित है कि कुछ कितने, हमें नहीं पता मगर कुछ है। अर्थात ये संख्याओं का बोध करा रहा है, कुछ भी, मगर अनिश्चित संख्या का। क्योंकि संख्या कैसी होती है? 2 प्रकार की, एक तो निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। ये निश्चित संख्या और ये एक अनिश्चित संख्या है, अर्थात दोनों ही संख्यावाचक विशेषण है बेटा। ठीक है, अर्थात संख्यावाचक विशेषण, इसके 2 भेद होते हैं आगे जाके। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक तो क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, और एक क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित वाला कौन सा उदाहरण है? ये रहा जी। और निश्चित वाला कौन सा उदाहरण है? ये रहा जी। निश्चित वाले अगर हम करें कि 5 बच्चे हमारे घर आए,
20 बच्चे आज स्कूल में उपस्थित हैं, 200 बच्चे पर्यटन के लिए गए हैं, 5000 बच्चों का एक ग्रुप खेलने के लिए गया है। ये सारे के सारी संख्याएं क्या है, निश्चित है। और अनिश्चित में मेरे घर में कुछ वस्तुएं रखी हैं, अनिश्चित संख्याएं, कुछ कितनी, मेरे पास कुछ गाड़ियां हैं, कुछ कितनी हमें नहीं पता, अनिश्चित संख्याएं हैं, मगर है संख्यावाचक, मगर कैसी, अनिश्चित संख्या। क्योंकि संख्या दो प्रकार की होती है, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्यावाचक विशेषण में दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं दूसरे भेद पे। संख्यावाचक विशेषण में निपटा दिया जी हमने। संज्ञा से पहले कोई भी संख्या आ जाएगी, सर्वनाम से पहले कोई भी संख्या आ जाएगी तो संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, अब देखना पड़ेगा कि वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित। उसके बाद है जी परिमाण। ध्यान रखना, मैं परिमाण लिख रहा हूं, परिणाम और परिणाम दो अलग अलग शब्द होते हैं, परिणाम और परिमाण। हमने परिमाण लिखा है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है माप तोल, माप, परिमाण का अर्थ होता है माप तोल, परिमाण का मतलब होता है माप तोल। ठीक है, माप तोल। एक उदाहरण लिखता हूं मैं यहां पे देने के लिए, उदाहरण आपको कि 1 किलो चावल और कुछ किलो अनार। अब ध्यान रखना कि ये संख्या ना माप तोल से पहले भी आती है। देखिए किलो, किलो क्या है, माप तोल, ये क्या है, किलो, ये क्या है, माप तोल। तो माप तोल से पहले भी संख्याएं आती हैं कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, कि माप तोल कितना है, वो 5 लीटर है, 6 लीटर है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, संख्याएं ही आएंगी। और संख्या खुद कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है जी। एक तो निश्चित, निश्चित, और एक क्या होती है जी, अनिश्चित। संख्या तो दो प्रकार की होती है, तो हमारा परिमाण भी तो दो प्रकार का हो गया, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। हमने कहा 1 किलो चावल, तो चावल क्या है, संज्ञा है, मगर इससे पहले क्या आया, 1 किलो, तो 1 किलो क्या होगा जी, परिमाण हो गया। अगर मैं लिखता 1 चावल तो वो संख्यावाची होता, अगर मैं लिखता 2 चावल संख्यावाची होता, मगर यदि मैं लिखता हूं 1 किलो चावल तो परिमाणवाची है। अगर मैं लिखता हूं 2 किलो चावल तो परिमाणवाची है। अगर मैं लिखता 1 अनार तो संख्यावाची होता, मैं लिखा 1 किलो अनार तो वो क्या है, परिमाणवाची। और अगर मैं लिखता हूं कुछ किलो अनार तो वो भी क्या है, परिमाणवाची, मगर कैसा, अनिश्चित परिमाणवाची। तो परिमाण के भी दो भेद हो गए, निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ? तो ये था परिमाणवाचक। सेम है संख्या की तरह, संख्या भी दो प्रकार की है, निश्चित और अनिश्चित, तो परिमाण भी दो प्रकार का, निश्चित और अनिश्चित। संख्या में क्या आएगा, संख्या आएंगे, और परिमाण में क्या आएगा, उसका माप तोल आएगा किसी भी संख्या का। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे भेद पे। तीसरा भेद कौन सा होता है जी, तीसरा भेद हमारा होता है गुणवाचक, गुणवाचक। अभी आप कहोगे सर ये तो हमने पहला भेद पढ़ा है विशेषण का, आपने तीसरा क्यों बनाया? क्योंकि मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको तीसरा बनाया। गुणवाचक के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारे, और कंफ्यूजन आ जाते हैं जो बच्चा यहीं से पढ़ना स्टार्ट करता है। अब मैंने कहा इसके बाद जितने भी विशेषण बचे हैं, संज्ञा से पहले और कोई भी शब्द आ जाए सारे के सारे गुणवाचक में रहेंगे। ठीक है, बस संख्या को छोड़ दो, संख्या को छोड़ दो, उसका माप तोल को छोड़ दो, बाकी सारे परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। मैं कहता छोटा बच्चा, तो छोटा भी क्या है जी, परिमाणवाचक विशेषण। काला भी क्या है, सॉरी परिमाण नहीं, गुणवाचक विशेषण। छोटा भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। काला भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। नालायक भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। अच्छा भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। बुरा भी क्या है, गुणवाचक विशेषण। गोल कटोरा, गुणवाचक विशेषण, कटोरे का गुण गोल। लंबा कटोरा, कटोरे का विशेषण, तो वो भी क्या है, गुणवाचक। नया कटोरा गुणवाचक, पुराना कटोरा गुणवाचक, टूटा हुआ कटोरा गुणवाचक, बहुत पुराना कटोरा गुणवाचक, लोहे का, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गुणवाचक कटोरे, सॉरी कटोरे नहीं, गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। अब देख लो, गुण संज्ञा से पहले जो भी शब्द आएगा संख्या को छोड़कर, संख्या और परिमाण को छोड़कर। एक होता है हमारा जो सबसे ज्यादा आपको तंग करता है, वो कौन सा होता है, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, या फिर इसको हम सांकेतिक विशेषण बोलते हैं, सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं। ये कौन सा होता है, जो सर्वनाम, देखिए ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। व्हाट डू यू मीन अबाउट सार्वनामिक? यदि कोई सर्वनाम विशेषण बन जाए तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सर्वनाम प्लस विशेषण, नाम से ही पता चलता है, सर्वनाम अर्थात सर्वनाम का बना हुआ विशेषण सार्वनामिक कहलाता है। और इसी को संकेतवाचक बोलते हैं। जैसे वह लड़का
जा रहा है, जा रहा है। अब ये वह कौन, लड़का, अर्थात ये वह सर्वनाम नहीं है, अब ये विशेषण बन चुका क्योंकि संज्ञा से पहले आया है। अरे मैंने अभी अभी एक शॉर्टकट दिया, आपको ज्यादा कंफ्यूज मत हो। संज्ञा से पहले उसके लिए जो भी शब्द आएगा वो विशेषण होगा। संज्ञा से पहले जो भी शब्द आएगा अगर वो उसी के लिए आया तो वो विशेषण है। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक। हो गया आपका विशेषण वाला टॉपिक भी कंप्लीट। अब मुझे बताइएगा जल्दी से कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, टॉपिक कैसे लगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, वो क्वेश्चन सॉल्यूशन करके जरूर बताना भाई। बस आज ही क्लास में ना एक क्वेश्चन देता हूं आपको, 4 क्वेश्चन बताने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, तीसरे का आंसर क्या है, चौथे का आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह पुजारी माता के पास गया। और दूसरे नंबर पे है, वह तुम्हारे घर पर होगा। और चौथा है, एक स्कूल हमारे गांव में भी है। और पांचवा है, कुछ बच्चे खेलते नहीं। ठीक है, अभी आपको बताना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। आपके पास 4 क्वेश्चन है, आंसर जरूर देना कि पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, क्रिया है, विशेषण है, विशेषण है तो कौन सा भेद है, ये क्या है, तीसरे वाला क्या है और चौथे वाला क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।